तुमको बेटा नहीं है इसलिए हमेशा मुंह बनाए रखती हो और जेठानी से बहुत ज़्यादा जलती हो। नहीं रास्ता हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बर्थडे केक कट गया है एंड उसके बाद हम लोग सबसे नीचे आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें मंगाई हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे इधर देखो आप भी। क्या हो गया? बाद खाना खाने के बाद 11-12 बजे तक सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि ऑफिस का टाइम चल रहा है। कल भी सबका ऑफिस है, वरना अगर छुट्टी वाले दिन कोई फंक्शन कुछ भी फेस्टिव कुछ भी पड़ता है तो फिर सब लोग रुक के सुबह ही जाते हैं। लेकिन अभी कल सबका ही ऑफिस है, तो इसी की वजह से फिर कोई रुका नहीं और सभी लोग चले गए, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है कि इस कपड़े वगैरह तो कोई लेके आया नहीं है। इसी चक्कर में हम सभी लोग को जा रहे हैं छोड़ने। एंड गाइस, इस ब्लॉग में मुझे आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बात करनी है जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। दीदी बैग में कैश लेकर आना, चलेंगे ना फिर खाने पीने। हमारे घर में छोटे लोग ज्यादा है। सही कह रहे, नुकसान है। खाली पैर है भाभी। अच्छा, वो आगे वाली गाड़ी माई खाली पैर है। अरे वो इसके लिए होती है। अच्छा, वो ना ये किसी के पैर में ना लग जाए कभी। कुत्ता जा रहा है। देख धनवी कहाँ है? बाहर आ रही। ये किसकी क्या है? वो कहाँ गए? इसमें कौन जाएगा? मामा जी गुस्सा हो गए क्या आप लोग? जा रहे हैं? नहीं, रास्ता वास्ता पूछ रहे हैं। हमारे ब्लॉक ए में था ना पहले वाला, तो वो कह रहे ब्लॉक, मैंने कहा यही तो है ब्लॉक के बाद में कह रहे नहीं तो सी है। मैंने कहा तैयार होना हमेशा पूजा प्रीति को चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि भाई अब शादी का है कि हम लोग देख रहे हैं शादी वादी के लिए, तो इसीलिए हम लोग बोलते रहते हैं इनको कि अब बहुत जल्दी पत्ते कटने वाले हैं अब दोनों जने का। पहली बार देखा था, ड्रेस में भी मस्त लगी थी। मैंने 5 करोड़ ले लिया, मासी रुक रही है। धनवी पास ही जाए, धनवी पास ही जाए। चंचल काकी के पास जाऊंगी मैं तो। अरे रुको, एकदम चंचल के नाम पे मेरी गोदी में आ। चंचल को बहुत मानती है। चंचल वही है बड़े पापा की। हाँ, वही जो मेरी एंगेजमेंट वो पहन दिया था, लहंगा पहन लिया था। इसकी ड्रेस और विकास की चप्पल, हमेशा इनकी ऐसी चप्पलें होती हैं। चलो भैया, प्लीज ध्यान से जाना। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने हमें सरप्राइज दिया। क्या 26 को क्या बोलते हैं वो? अरे 25 मई जुलाई में। अच्छा, ये जो वीडियो दिखा रहे थे ना वहाँ पे जाना। जहाँ वीडियो दिखा रहे थे ना वहाँ पे जाना। इसमें तो भी 1 साल है। किस में कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं?
जुलाई में होगा। क्या चल रहा है कब तक? अरे तो मतलब कौन सा वीडियो दिखा रहे गाइज ये रात के 2:30 बजे का वीडियो है, जब ये दोनों बच्चे हमारे साथ जग के अपना मस्त एकदम फ़ोन चला रहे थे, सोने का नाम ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम लोग सोए और सुबह आँख ही नहीं खुली, डायरेक्ट जाके 9 बजे आँख खुली है। जल्दी जल्दी आई, आटा वगैरह लगाया, क्योंकि कल हमने ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दी थी, तो बहुत सारा जो सब्ज़ी दाल है वो बचा हुआ था, तो हमने सोचा यूज़ कर लेते हैं और अभी सिर्फ रोटी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ और सभी लोग अभी सोए हुए हैं। आज इनका ऑफिस भी मतलब लेट हो गया, तो फिर इन्होंने हाफ डे लिया है। गाइस उसके बाद फिर मैं नहा के आ चुकी थी, और नहा के आने के बाद मैं धन्वी के लिए ओट्स बना रही थी। दोपहर का समय है और ये क्लीनिंग के लिए आ गए थे, तो ये भैया लोग अपना क्लीनिंग कर रहे थे और मैं अपना यहाँ पे कुछ अपना जो काम है वो निपटा रही थी। गाइस थोड़ा सा आज हमने क्लीनिंग के लिए बुलाया हुआ है अर्बन क्लैब से। डाइनिंग टेबल हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। ये दोनों बच्चों ने मिलके एकदम कांड किया हुआ था। अभी डाइनिंग टेबल हो गया, अभी मम्मी वाला जो रूम का बेड है वो भी बहुत ही गंदा हो गया था, वो सोच रहे हैं क्लीनिंग करा ले। अब एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, तो हमने ये सोचा है तो एक दो करके ऐसे सारा जो काम है वो कराएंगे, क्योंकि बहुत ही ब्लैक सा हो गया था। अभी साफ दिखाते हैं, तो साफ हुआ है। करा दिया, फिर थोड़े दिन बाद सोफे का कराएंगे और फिर जो मेरे रूम का है वो कराएंगे थोड़ा करके। 700 लिया है बेड का और इसका लिया था 1500 2000 लिया था डाइनिंग टेबल का। 6 कुर्सी हैं तो उसके हिसाब से अर्बन क्लैब से बुलाया हमने। अगर आप लोग को भी अगर कभी कराना हो तो आप करा सकते हैं। गाइस शाम का समय है, हम यहाँ पे रख चुके हैं चाय बन रही है, और आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है कमेंट्स के बारे में, जो धन्वी के बर्थडे से रिलेटेड थे। 3-4 कमेंट्स इतनी दूर से आप देख भी रहे। अरे यार पतिदेव आपकी बेटी ने बनाया, और कौन बनाएगा? अभी सो रही है, और इसीलिए तो आपको फ़ोन कर रही थी। मेरे को कह रही है अगर दूध नहीं पिलाई और मुझे मारा तो मैं पापा से बोलूँगी, मैं पापा से बोलूँगा। रोए जा रही है बोल के। उसका शाम का सोने का टाइम हो गया है, अभी सोइए, इतना रो के कि मैं अपने पापा को कह दूँगी अगर दूध नहीं दिया तो। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है शनिवार और मेरी हो चुकी है सुबह के 7 बज रहे हैं। विकास को और भैया को ऑफिस जाना है, बाकी इनकी छुट्टी है, तो मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी। और मैं यहाँ पे सबसे पहले चाय रखूँगी, उसके बाद जल्दी से सब्ज़ी की बना लूँगी और जल्दी से फिर मैं रोटी वगैरह बना लूँगी। और जब सब लोग अभी सोए हुए हैं फिर मैं दोबारा जाके मैं भी सो जाऊँगी बनाने के बाद, लंच वंच पैक करने के बाद। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं छुट्टी वाले दिन? मैं तो करती हूँ ऐसा कभी कभी। जब खाना वगैरह जल्दी बन जाता है तो जाके मैं अपना सो जाती हूँ।
उसके बाद सोने के बाद जब मैं उठी तो उठने के बाद नहा लिया और नहा के पूजा किया। पूजा करने के बाद नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद आज कुछ काम है तो वो सब निपटाएंगे। उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम। हेलो जी, तो मैंने सोचा कि ये वाले ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। और धन्वी के बर्थडे से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और एक चीज़ तो ऐसी है जो मैंने जब से वो कमेंट पढ़ा हुआ है तब से मेरे दिमाग में एकदम घूम रही है। पहले मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, इग्नोर करते हैं, क्या इस टॉपिक पे बात करना, क्या वो करना, लेकिन ना फिर भी एक होता है ना कि चीज़ें माइंड में घूमते रहना कि नहीं यार ऐसे कोई कैसे किसी को बोल सकता है। और वो मतलब एकदम ऐसे दिल को ना मतलब दुखा है, अजीब सा लगा है। तो इस बारे में मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। 3-4 चीज़ें हैं जो धन्वी के बर्थडे से रिलेटेड है कि एक तो ये था कि घर पे आपने अच्छे से सेलिब्रेट क्यों नहीं किया। तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, हमें इस बार धन्वी का बर्थडे बाहर ही करना था। उसी तरीके से इसी रीज़न की वजह से हमने घर पे ऐसा कुछ रेडी नहीं किया, तैयार नहीं किया। और बाकी हमने इसलिए किसी को बुलाया नहीं, मामा जी की फैमिली और मेरी फैमिली आई थी सिर्फ, इसके अलावा और कोई भी नहीं आया था। वो भी हमें नहीं पता था कि आएंगे, क्योंकि दिन में हमारी बात हुई थी तो ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं था। लेकिन सबके अंदर होता है कि बच्चा है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है ना कि कब क्या है, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है। तो उसके हिसाब से सब लोग आए थे कि चलो चलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि आपने धन्वी को वो कपड़े क्यों नहीं पहनाए जो उसके बड़ी मम्मी बड़े पापा लेके आए थे, आपको पहनाना चाहिए था। इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से भी मतलब मेरे को बुरा ही इस चीज़ का लगता है ना कि एक मिनट, ये चीज़ बुरी लगती है कि कुछ लोग मतलब कितने अजीब होते हैं कि वो एक अच्छी खासी पॉजिटिव वीडियो में भी कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं जिसको थोड़ा गलत तरीके से कर ही देते हैं। मतलब है ऐसे कुछ लोगों का है। तो मैं आपको बताऊं, जहाँ मेरे दिमाग में तो 1% भी ये चीज़ नहीं चली थी कि अच्छा कोई जलन है, कोई लड़ाई है, इसकी वजह से मैं नहीं पहना रही हूँ, या पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया। आपको बहुत अच्छे से आपने देखा होगा हमारे फैमिली ब्लॉग में हमारे लिए एक दूसरे के लिए कितना भी कभी भी कुछ भी है, लेकिन हम अपने बच्चों को उस चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं करते। हम अपने बच्चों को उन सारी चीज़ों से बहुत दूर रखते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों का जो भाई बहन का प्यार है वो चीज़ हम नहीं चाहते कि उनका वो, या बच्चों को फील ना हो कि हमारी फैमिली में कब क्या चल रहा है। तो ये रीज़न की वजह से हम बच्चों को इन सब चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एंड जो धन्वी ने दिन में फ़्रॉक पहना था, जो पहन के हम आश्रम गए थे, वो ऑलरेडी उसके बड़ी मम्मी ने ही दिया हुआ था। तो ऐसा अगर कुछ होता कि मुझे वो ड्रेस नहीं पहनानी, तो मैं ऐसा अगर मतलब मेरे मन में चलता तो मैं शायद वो फ़्रॉक भी नहीं पहनाती। जाहिर सी बात है मैं वो फ़्रॉक भी नहीं पहनाती जो मैंने दिन में पहनाया था। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से, बच्चा है और हर इंसान को दर्द होता है ना। हाँ, अब बहुत सारे कपड़े जो मैंने धन्वी को डे में फ़्रॉक पहना के ले गई थी ना, उसमें धन्वी को दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी मैं पहना दिया मैंने कि ठीक है पहना देती हूँ। तो इसकी वजह से, और बच्चों का जब फंक्शन होता है, कोई भी वो होता है, तो थोड़ा सा बच्चों के अंदर होता है फ़्रॉक पहनने का, हैवी कपड़े, या माँ बाप मेरे अंदर भी होता है कि भाई मैं अपने बच्चों को थोड़ा हैवी कपड़ा पहनाऊँ, हैवी कुछ पहनाऊँ। तो उस हिसाब से मैंने उसको वो फ़्रॉक पहनाया, ठीक है। उसके अलावा मेरे दिमाग में 1% भी जो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है वो नहीं चला। लेकिन सब क्या कर सकते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। और इतने प्यारे पॉजिटिव ब्लॉग में भी इतनी छोटी सी नेगेटिविटी आपने ढूंढ ली, इतनी छोटी सी नेगेटिव चीज़। रवीना दीदी से खुलवा लो, वो देखो मान दीदी खोल देगी। रवीना खोल देना बेटा ये। तो उस चीज़ में ढूंढ लिया कुछ लोगों ने। अब बारी आती है, इस कमेंट को मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा और मेरे को पता भी नहीं मैं कितनी बार इस कमेंट को पढ़ चुकी हूँ। तुमको बेटा नहीं है इसलिए हमेशा मुंह बनाए रखती हो और जेठानी से बहुत ज़्यादा जलती हो। ऐसे कमेंट, ये फेक आईडी तो नहीं है, श्रेयांश राज नाम है जिन्होंने ये मुझे कमेंट किया है। एंड सबसे हैरानी की बात पता है क्या है, इस कमेंट में 48 लोगों ने लाइक किया है। मतलब 48 लोग इनकी बात से सहमत रखते हैं।
104 लोगों ने रिप्लाई किया है, और जो रिप्लाई किया है ना लोगों ने, तो मुझे रिप्लाई देख के मुझे लगा था कि शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने ही बहुत अच्छे से इनको समझा दिया है। बट एक बार फिर भी मैंने सोचा कि ज़रूर मैं इस चीज़ का वो दूँ कि लोगों को ऐसा क्यों हो लगता है कि मतलब मेरे पास मेरा बेटा नहीं है तो क्या भगवान मुझे बेटा देंगे नहीं, क्या मुझे बेटा होगा नहीं। जो मेरे पास बेटा नहीं है तो इसलिए मैं मुंह बनाए रखती हूँ। आपने कब मुझे देखा है कि मैं मुंह बनाए रखती हूँ? कब आपने मुझे देखा है कि मैं बेटे के लिए मुंह बनाए रखती हूँ? सीरियसली इतनी घटिया, इतनी गंदी सोच वाले लोगों को मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। और बेटी किससे कम है? बेटियाँ कम होती हैं क्या किसी से? कि मेरे पास बेटा नहीं है, बेटी है तो मैं मुंह बना के रहूँगी। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो मेरी बेटी है ना, इसने इस 3 साल में मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। ऐसी किस्मत लेके आई है। हर बच्चा अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए अपनी किस्मत लेके आता है, लेकिन मेरी बेटी ने भी मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। शायद इतना बेटा हुआ होता उतना शायद मुझे तरक्की नहीं मिलती जितना इस बेटी के होने से मुझे तरक्की मिली है। इस बेटी के होने से जो हमारे अंदर एक वो है, तो कैसे सोच लिया आपने कि मेरे पास बेटा नहीं है तो मैं इसलिए मुँह बना के रहती हूँ या मैं जलती हूँ? कैसे लोग हो आप? कितनी गलत सोच है आपकी कि मतलब बेटियों को पता नहीं क्यों इतना बेटों से कंपेयर किया जाता है, पता नहीं क्यों, कि बेटी है ऐसे करके। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ। कहते हैं ना, भाग्य से बेटा होता है, सौभाग्य से बेटी होती है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पास बेटी है और मैं एक बेटी की माँ हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मुझे एक बेटे के लिए मुंह बनाने का, मुंह फुलाने का, जलने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे घर में बच्चा है, तो मुझे तो कभी कमी नहीं ऐसे खली कि मेरी बेटी है यार, मेरे पास बेटा क्यों नहीं है, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। लेकिन इनको शायद मेरे फेस से, मेरे को देख के शायद लग गया होगा। तो मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के बाद प्लीज़ मेरी वीडियो पे आप मत आइएगा, मेरी वीडियो मत देखिएगा। और इससे बेटा बेटी से रिलेटेड अगर आपने कभी मेरी वीडियो पे कोई कमेंट किया तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरी बेटी को कुछ भी मतलब किसी से कंपेयर किया। तो इधर आओ मम्मा पास, सबको हाय बोल दो एक बार। हाय, यहाँ बैठ के। किसने आपको गंदा बोला? किसी ने भी आपको गंदा नहीं बोला। सब बोल रहे हैं धन्वी तो बहुत स्मार्ट गर्ल है, धन्वी तो बहुत सुंदर है, ऐसे बोल रहे हैं सब। हाँ, थैंक यू बोल दो सबको। अब सबने आपको बर्थडे विश किया था ना, थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू। चलिए गाइस, वीडियो को एंड करती हूँ। और क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय करो सबको। बाय।